बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपको एक नई वीडियो में वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, हम लोगो डिज़ाइनिंग की सीरीज़ कर रहे हैं और लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर अपने स्केच किए हुए लोगो को हमने ट्रेस किया था ग्राफिक टैबलेट को यूज़ करते हुए। और आज की वीडियो के अंदर हम अपने लोगो को ट्रेस करेंगे पेन टूल को यूज़ करते हुए एक सिंपल माउस की मदद से। तो पीसी के ऊपर चलते हैं, इलस्ट्रेटर के ऊपर चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से एक सिंपल माउस की मदद से अपने लोगों को ट्रेस करना है सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करते हुए। तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं हम इलस्ट्रेटर में आ चुके हैं और हमने एक यहाँ पे आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लिया है और दो इमेजेस को हमने एज अ रेफरेंस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन था जो हम नीचे बनाना चाह रहे हैं और ये जो गुंबद खज़रा है ये इसके ऊपर हम ट्रेस करना चाह रहे हैं। तो अब हम तैयार करते हैं, वो कैसे करेंगे। Ctrl+R से हम रूलर्स को खोल लेंगे। हमने रेक्टेंगल टूल लिया है और रेक्टेंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से और इसी रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए हम अपना सारा लोगो तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने इसको रोटेट कर लेना है उस एंगल के ऊपर जिस एंगल पे आपको इसे लगाना है। तो हम इसकी 2 कॉपीज़ लेंगे और 2 कॉपीज़ को लेने के बाद हम इसकी जो लेंथ है ना थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, हमने इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी है और अब हम क्या करते हैं, इन सब को करते हैं सेलेक्ट, राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी कॉपी ले लेते हैं और अब ज़रा आप गौर से देखिए काफ़ी सारी शेप्स को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इनको कट करने की ज़रूरत है। अब हम इन सब को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको डिलीट करते जाते हैं। आल्ट दबा के एक्स्ट्रा पार्ट्स को ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से शेप बनेगी। देखिए यहाँ पे आएगा और ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे आएगा और ऐसे 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 आएगा। अब ये बड़े एहतियात से आपने करना है। ठीक है, इसको आराम सुकून से करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपने, वरना आप इसमें गलतियाँ करेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये देखें आपका जो उसका स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है बेसिक। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, इनको एक शेप बना देंगे, इन सबको ना ज्वाइन कर दें। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने पहले इन सब को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इन्हें जोड़ लेना है। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और डिफ़िकल्ट काम आपने कर लिया, अब आसान रह गया। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से हम राउंड करेंगे। ठीक है, ये नीचे वाले 2 आपको पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और इनको आपने राउंड कर लेना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने हर कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा राउंड कर देना है, थोड़ा थोड़ा, देखें ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ ऑप्शनल है, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम फ़िलहाल अंडू करते हैं, उसको बाद में करेंगे। पहले में कट लगाने हैं, देख रहे हैं ये कट जो आ रहे हैं। ठीक है, कट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल हमने ली और एक छोटी रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। उसके अंदर फिल चेंज करेंगे ताकि हमें नज़र आता रहे और इसको हम इसके साथ लाइन करेंगे। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ स्ट्रोक लगा के भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, इसको हमने किया एडजस्ट। ठीक है, ये देखें हमारा ये अलाइन हो चुका है। यहाँ पे हमें कट चाहिए था। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपने कट लगाना है उसके साथ आप इसको करें अलाइन। बड़ी एहतियात से करना है आपने। कॉपीज़ लेंगे, इसी तरह इनको हम फ्लिप कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। इन दोनों को भी इसी तरह हम कर सकते हैं। इन सबको सेलेक्ट करना है, शेप बिल्डर लेना है और जहाँ जहाँ से आपको कट नज़र आ रहे हैं ना वो आपने कट कर लेना है। आल्ट दबा के एक यहाँ पे चाहिए था हमें, नहीं जी, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, एक पार्ट हमने कर लिया है। इसके पूरे के पूरी शेप को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा राउंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम दूसरे इमेज को ट्रेस करते हैं, 16 कलर्स में करके देखें। ठीक है, वो कलर्स आ चुके हैं।
अब इसके अंदर हम मज़ीद ऑप्शंस में जाते हैं। ये फ़ीचर हमें इमेज ट्रेस वाला ये जो फ़ीचर है ना, इसमें मोर ऑप्शंस जो मिल रही हैं, ये हमें इलस्ट्रेटर 2025 के अंदर मिल रही हैं। पुराने वर्जन्स में आपको ये ऑप्शंस नहीं मिले। तो इसके अंदर आके हम यहाँ पे एडवांस में जाते हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट को टिक कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी को टिक करें। हाई फिडेलिटी में जाके ग्रेडियंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ग्रेडियंट्स को जब हम टिक करते हैं तो वो ग्रेडियंट अप्लाई कर देगा इसके अंदर, ठीक है। और इसको स्मूथ करते हैं हम मैक्सिमम पे, और यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस मिल रही हैं, ठीक है। हम इसको अनग्रुप करते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको डल कर देते हैं, जो पार्ट्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हम क्लीन करते हैं पहले तो। एक्स्ट्रा शेप्स को हम मिला देंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं और इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको अलाइन सेंटर करते हैं यहाँ पे और इसको सेलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने ये आ चुका है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप ये देख रहे हैं कि आपने इन छोटे छोटे पार्ट्स को रिमूव कर देना है बड़े अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपने इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर लेना है और आपका लोगो जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं छोटी छोटी डिटेल में नहीं जा रहा, ये काम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने लोगो को किस तरह से क्रिएट किया है। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे नई वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। एसएमके ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।